देखिए, पिछली क्लास में हमने बताया कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आ रही थी वो आपस में संघर्ष कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा मुनाफा बढ़ सके इसलिए। और फिर वो भारतीय राज्यों के साथ भी संघर्ष करने लगे। इसके पूरे पहलू हमने पिछली क्लास में समझाए। आज भी एक हमारा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भारत में ये जो कंपनियां आपस में संघर्ष कर रही थी, तो इसमें मुख्य प्रतिस्पर्धा यानी मेन कंपटीशन जो है वो ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के बीच क्यों हुआ, और इसकी वजह से कर्नाटक युद्ध भी आप देखिएगा कि हो रहा है। तो इस प्रश्न को आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहां भी दो प्रश्न है। भारत पर नियंत्रण के लिए मुख्य प्रतिस्पर्धा ब्रिटिश एवं फ्रेंच कंपनी के बीच क्यों हुआ, और कर्नाटक युद्ध के क्या कारण रहे थे। ठीक है, वैसे देखिए कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ। ठीक है, तीनों युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो होता है ना, एक बैकग्राउंड की तरह कर्नाटक के युद्ध का कारण समझने की कोशिश करेंगे, जो मेन कारण रहा है उसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसका पहले जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूरोप में फ्रांस जो है बहुत ताकतवर कंपनी था। देखिए, कौन कंपनी कितना ज्यादा तक टिक सकता है, कितना ज्यादा देर टिक सकता है किसी के सामने, ये निर्भर करता है कि उसको सपोर्ट अपने देश से कितना मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रांस का कंपनी यूरोप में, एक्चुअल में देखिए फ्रांस यूरोप में ताकतवर देश है और उसका प्रतिस्पर्धा, उसका कंपटीशन ब्रिटेन से हमेशा होते रहता था। अब फ्रेंच कंपनी जब भारत में आता है तो फ्रांस अपने कंपनी को सपोर्ट करता था। ठीक है, और ब्रिटेन अपने कंपनी को सपोर्ट करता था। इसलिए, और दोनों यूरोप में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री थे एक्चुअल में उस टाइम में, और दोनों में आपस में प्रतिस्पर्धा होते रहता था। क्यों? दुनिया में सबसे बेस्ट कौन है, इसको लेकर के कंपटीशन होते रहता था। अब चाहे आप भारत में देखो कि भारत में फ्रेंच कंपनी आया, भारत में ब्रिटिश कंपनी आया, तो इनके बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है कि हम तुमसे कम नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ भारत में नहीं है, आप अमेरिका महाद्वीप में भी देखिएगा तो फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा वहां भी होता है, यानी कंपटीशन वहां भी होता है कि यहां पर किसका दबदबा होगा। समझ रहे बात? यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो नतीजा है भारत में मेन कंपटीशन का, ये कंपटीशन सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, ये दोनों देशों के बीच का जो मेन मोटिव है कि आखिर हम दोनों में बेस्ट कौन है, हम दोनों में सबसे ज्यादा प्रभुत्व वाला देश कौन है, तो इसको लेकर के कंपटीशन होते रहता था। ये भारतीय महाद्वीप से लेकर के, एक्चुअल में आप एशिया महाद्वीप से लेकर के अमेरिकी महाद्वीप तक आप देखिएगा, ये कंपटीशन का हिस्सा रहा है। अब एक्चुअल में देखिए कर्नाटक युद्ध की यदि हम कारण की बात करते हैं तो पहली बात तो यह है कि भारत में जो दक्षिण भारत का जो व्यापार था, मैसूर और पौंडीचेरी वाला इलाका आप देखिए, दक्षिण की तरफ तमिलनाडु साइड में आप देखिए, तो दक्षिण में जो भारतीय व्यापार है उस पर नियंत्रण किसका होगा, उस व्यापार पर नियंत्रण किसका होगा, कौन करेगा, ब्रिटिश करेगा कि फ्रेंच करेगा, इसको लेकर के आपस में झड़प होते रहता था, संघर्ष होते रहता था। किसके बीच? ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के बीच। और दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट है कि व्यापार पर नियंत्रण किसका होगा, दक्षिण भारत के व्यापार पर नियंत्रण किसका होगा। दूसरा पॉइंट, दक्षिण भारत में भी जो राजा थे, जो आपस में नवाब एक्चुअल में उधर थे, तो नवाब में आपस में, यानी कि आप सिंपल समझो कि भारतीय राज्यों में जो आपस में संघर्ष हो रहा था कि हम अपना राज्य बढ़ाएंगे, हमारा राज्य विकसित होगा, तो ये जो संघर्ष हो रहा था भारतीय राज्यों के बीच आपस में, इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे दोनों कंपनी, ब्रिटिश और फ्रेंच। ब्रिटिश एओ का सपोर्ट करता था, फ्रेंच एओ का सपोर्ट कर रहा है, और दोनों आपस में भारतीय राज्यों को भी लड़ा रहा है, आपस में भी लड़ रहा है। यानी राजनीतिक प्रभुत्व को किसके हक में जाएगा, राजनीतिक प्रभुत्व किसके हक में जाएगा, इस पर भी संघर्ष हो रहा था। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण यह है, राजनीतिक प्रभुत्व। और तीसरी जो सबसे अहम बात यह है कि यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के बीच, खास करके ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच, फ्रांस के बीच जो आपस में जो कंपटीशन था यूरोप में चल रहा था, उसका परिणाम भारत में भी आपको देखने को मिलता है। इसी की वजह से कर्नाटक युद्ध होता है। अब आपको हम बताएंगे कर्नाटक के फर्स्ट वॉर में कि
यहाँ ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया यूरोप का ही देश है, तो वहाँ के राजकुमार को क्या उसको बोलते हैं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार ही बोलते हैं ना, राजा के बेटा को। हाँ, तो राजकुमार के उत्तराधिकारी के लिए, यानी कि वहाँ का राजकुमार कौन बनेगा, उसके लिए 1742 में युद्ध हुआ था। और उसका परिणाम आप देखिएगा ना, तो कर्नाटक युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है, 1744 में शुरू हो जाता है भारत में। तो हम इसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर किस तरीके से हुआ, फिर सेकेंड कर्नाटक वॉर भी देखेंगे। आखिर भारत के जो राजा थे, या फिर भारत के जो सेनाएं थी, या फिर भारत के जो शासक थे, वो सब हार भी जाते हैं यूरोपियंस से। अब सोचो ना, फर्स्ट कर्नाटक वॉर में आपको हम बताएंगे कि भारतीय राज्य के पास मतलब 10,000 का सेना होता है, और फ्रेंच कंपनी के पास 300, 400, 700 सेना होता है, और वो हरा देता है भारतीय राज्य को। तो आखिर ये तकनीक का भी तो अंतर हो जाता है ना। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगली क्लास में। बस आज हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्य प्रतिस्पर्धा जो है वो ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के बीच क्यों हो रहा था, क्योंकि वो यूरोप से भी, ये सिर्फ भारत में नहीं था, इनके बीच आपस में कंपटीशन यूरोप से भी चल रहा था। और ये भारत, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी दोनों गए वहाँ कंपटीशन देखने को मिलता है। कारण ये है कि मुख्य प्रतिस्पर्धा इन्हीं दो कंपनियों के बीच क्यों हुआ, बाकी के कंपनी के क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों थोड़ा मजबूत थे, तो लंबे समय तक टिके रहे आपस में। लेकिन ब्रिटिश जीत जाता है, ब्रिटेन ही पूरा भारत को गुलाम बना लेता है, और इस पर प्रभुत्व, वही जाहिर सी बात है, कर्नाटक युद्ध हार गया तो ब्रिटेन अपना दबदबा बना लिया भारत पर। तो ये चीज़ें हैं। सोने के बाद